और हम आज बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 के ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 के बारे में। तो चलिए बगैर देर किए हुए जानते हैं 2021 ऑफिशियल मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 जो है कि आ चुका है। तो जानते हैं कि इस बार परीक्षा के पैटर्न में क्या क्या बदलाव किया गया है या नहीं बदलाव किया गया है। तो देखते हैं बगैर देर किए हुए ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले अगर हमें ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा तो हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जो लिखेंगे रिजल्ट बिहार.com पे हम जब गए तो यहाँ पर हमको सिंपली कुछ नहीं करना है। जब ये लिखे और जो रिजल्ट.बिहार.com पे यहाँ पर जो देख रहे हैं कि आ गया हुआ है रिजल्ट.बिहार.com, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया पेज देखिए ओपन होने लगा। और जब यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आके हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर डाउनलोड, बिहार बोर्ड का मैट्रिक मॉडल पेपर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कि बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर का ऑप्शन है। बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर 2021 10th क्लास का, और यहाँ पर इंटर क्लास का भी मॉडल पेपर डाउनलोड है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार बोर्ड जो अभी तक जो है आप मॉडल पेपर का सलूशन जो देख रहे हैं वो पिछले साल का मॉडल पेपर दिखाया जा रहा है, और आपको वैसे ही 2021 करके जो है दिखाया जा रहा है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड कल ही जो है कि मॉडल पेपर डाउनलोड किया है और अपने परीक्षा के पैटर्न में एक बार फिर से जो है बदलाव किया है। तो देखते हैं कि इस वाले पे जो है क्लिक कर देना है हमको। तो इस वाले पे चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो इस वाले पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन यहाँ पर हो रहा है। देख लीजिए एक नया पेज ओपन यहाँ पर हमारा हो गया। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर डाउनलोड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना बिहार बोर्ड मॉडल पेपर डाउनलोड। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये पोस्ट अपडेट है। बिहार बोर्ड जो है ये आपको कल जो है कि मॉडल पेपर डाउनलोड किया है 1/1/2021 का। अभी तक जितना यूट्यूब पे मॉडल पेपर जो दिखाए जा रहे थे 2021 का वो सभी फेक है। जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है वो 1/1/2021 को 4:20 पर जो है बिहार बोर्ड जो है डाउनलोड किया है। तो चलिए देखते हैं कि बिहार बोर्ड ने क्या क्या डाउनलोड किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रखे हैं कि मॉडल पेपर यहाँ पर देख लीजिए विज्ञान का मॉडल पेपर है, सामाजिक विज्ञान का है, गणित का है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, संस्कृत का है और संस्कृत का भी है। और तो चलिए सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का। तो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो है ये देख लीजिए यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। सामाजिक विज्ञान को क्लिक किए तो ये हमारा एक पेज जो है यहाँ पर ओपन होने जा रहा है, और यह पूछा जा रहा है कि आप फिर से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हम डाउनलोड कर रखे हैं आपको फिर से दिखाने के लिए। तो चलिए डाउनलोड करें, फिर से हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जारी रखे पे हम डाउनलोड किए और यहाँ पर हमारा जो है कि डाउनलोड होने लगा और हमारा जो है एक नया पेज जो है ओपन होने लगा। तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि सेकेंडरी एग्ज़ाम 2021 सोशल साइंस मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान का। अब देखिए यहाँ पर जो है 80 नंबर के क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे। टोटल जो है 80 नंबर का क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और आपको परीक्षा के लिए समय 2 घंटा 45 मिनट यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। और परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जो है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। इसके बाद देख लीजिए, और जो आपको पता ही होगा
कि इसमें विशेष में कुछ नहीं है। दाहिना हाशिए पर दिए गए अंक पूर्ण प्रविष्ट करते हैं। प्रश्न पूर्वक पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का जो है यहाँ पर अतिरिक्त समय दिया गया है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ और खंड ब। अब देख लीजिए यहाँ पर जो परीक्षा में इस बार जो है बदलाव किया गया है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर देख लीजिए खंड अ में कहता है कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से 40 प्रश्न अनिवार्य है। यदि परीक्षा से अधिक प्रश्न के उत्तर देता है या देती है तो प्रथम 40 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है जो वो मार्कशीट पर भरे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार पहले आपको सामाजिक विज्ञान में 48 प्रश्न दिया रहता था, जिसमें आपको 40 का जो है कि आंसर देना होता था। और इस बार जो है कि सामाजिक विज्ञान में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर जो है देना है। तो यानी समझ जाइए कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 40 का ही आंसर देना है। तो इस बार तो परीक्षा पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया गया है कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्न का अनिवार्य उत्तर देना है। तो चलिए और आगे देखते हैं, आगे देख ले रहे हैं। आगे कहता है कि सामाजिक विज्ञान में कुल 5 विषयों के लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के अंक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब देख लीजिए यहाँ इतिहास के लघुत्तरीय प्रश्न 1 से 6 हैं, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। इतिहास से 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। राजनीति विज्ञान से जो है 9 से 12 तक है, इनमें से 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। और देख लीजिए कि अर्थशास्त्र में 4 लघुत्तरीय प्रश्न है, और इसमें से जो है कि 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। भूगोल में से जो है 21 से 26 है, और इसमें जो है कि 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। आपदा प्रबंधन में से 29 से लेकर 32 तक, जिनमें किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसके अतिरिक्त 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 27 और 28। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं प्रत्येक एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो है कहता है कि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पर। अब खंड अ को देखिए, खंड अ को देखिए, इस बार यही जो है कि परीक्षा पैटर्न जो है चेंज हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि खंड अ को जो है कि आप देख लीजिए। खंड अ में कहता है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें और किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दे। यानी 80 जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से जो है आपको 40 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 जो न्यू पैटर्न 2021 पर जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट जो डाउनलोड किया है, उसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चा मिस कर देंगे, फट से लगा देंगे इसको कंबोडिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। और बच्चे लोग जो है अपने NCERT बुक को बढ़िया से पढ़ते नहीं है, और जो फट से कंबोडिया या वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में टिक लगा देते हैं। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। यानी हिंद चीन में जो शामिल राष्ट्र था वो वियतनाम शामिल था, लाओस शामिल था और कंबोडिया शामिल था। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है कि चीन हो जाएगा। जबकि अधिकतर बच्चे जब जानते हुए भी यहाँ पर जो है गलत करते हैं और कंबोडिया में टिक लगाते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ऐसे में आपका 1 नंबर जो है छूट जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए 1815, ऑप्शन बी को देखिए 1818, ऑप्शन सी को देखिए 1820 और ऑप्शन डी को देखिए 1848। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वियना कांग्रेस जो है सन 1815 ईस्वी में हुआ था।
यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। आप सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2021 ऑफिशियल मॉडल पेपर जो न्यू पैटर्न पर आधारित है वो देख रहे हैं। तो चलिए, अब आप जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें से आपको 40 प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहले 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते थे जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर देने हैं। और इस बार जो है कि बिहार बोर्ड आपको पढ़ाई जो कम हुआ है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हालांकि बिहार बोर्ड बिहार सरकार की तरफ से आपको यूनियन बिहार और मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के तहत जो है आपको बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और आप सभी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो आपको अधिकतर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। और नहीं अगर पता है तो आप जो है कि मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय देख सकते हैं और आप जो है कि तैयारी अच्छी तरह से जो है यहाँ पर कर। तो इस बार यही बदलाव किया गया है कि 48 पहले जो था कि 48 जो प्रश्न पूछे जाते थे, 48 जो है प्रश्न पूछे जाते थे उसमें 40 प्रश्न के उत्तर देने होते थे, जबकि अब की बार जो है कि 80 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 40 प्रश्न के यहाँ पर उत्तर देने हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को जानते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। यानी कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गुरु दयाल सिंह, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर और सोहन सिंह। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना जो किए थे वो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लाला हरदयाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध आपको हुआ था, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको ये। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। नंबर ए में देखिए सार्क, ऑप्शन बी में देखिए नाटो, ऑप्शन सी में देखिए ओपेन और ऑप्शन डी को देखिए यूरोपीय संघ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में जो संस्था जो था उसका उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को कम समाप्त करने के लिए हुआ था, उसका नाम था यूरोपीय संघ। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नरोत्तम सिहानू किस देश के शासक थे। ऑप्शन ए को देखिए वियतनाम के, ऑप्शन बी को देखिए लाओस के और ऑप्शन सी को देखिए थाईलैंड के और ऑप्शन डी को देखिए कंबोडिया के। तो नरोत्तम सिहानुक जो शासक थे वो आपको शासक थे वो कंबोडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। जो छठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था। आप इस समय ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 जो है देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए को देखिए अब्राहम डर्बी, ऑप्शन बी को देखिए जेम्स वाट, ऑप्शन सी को देखिए जॉर्ज स्टीफेसन और ऑप्शन डी को देखिए रॉबर्ट फुल्टन। तो वाष्प इंजन का आविष्कार जो है किया था वो ऑप्शन नंबर सी हमारा जॉर्ज स्टीफेसन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। 1854 में देखिए, बी को देखिए 1907 है और आपको सी में 1915 दे रखा है, डी में 1923 दे रखा है। तो 7 का जो है कि सही आंसर कि टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 में जो है किया गया था और जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा जो है किए थे टाटा
आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जो है किया गया था। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि गोल घर कहाँ स्थित है। आप दोस्तों सफलता ग्रुप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान 2021 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा पैटर्न चेंज हो गया है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है। तो चलिए क्वेश्चन है कि गोल घर कहाँ है। ऑप्शन ए को देखिए कलकत्ता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गया। तो गोल घर जो है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना में अवस्थित है गोल घर। तो चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। ऑप्शन ए को देखिए वुडरो विलियम, ऑप्शन बी को देखिए एफडी, ऑप्शन सी को देखिए अब्राहम लिंकन और ऑप्शन नंबर आप डी को देखिए जॉन एफ कैनेडी। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, क्वेश्चन जो देख लीजिए। कहता है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन सी को देखिए और ऑप्शन डी को देखिए। तो 9 का जो है कि हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर। तो चलिए जानते हैं हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि न्यू डील लागू जो है एफडी रूजवेल्ट ने जो है किया था। जो आर्थिक मंदी था उससे उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति एफडी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन को कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए को 1789, ऑप्शन बी को 1791, ऑप्शन सी 1801 और ऑप्शन डी 1804। तो 10 का हम सही आंसर जानते हैं। 10 का जो हमारा सही आंसर नेपोलियन संहिता जो था 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। जो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुआ था। 1864, 1866, 1870 या 1871 में। तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में जो है हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर 2000 जो है 21 अभी आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप पर, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से किन्हीं 40 क्वेश्चनों का जवाब देना है। 80 में से 40 क्वेश्चनों का यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 जो है उसमें कौन अस्तित्व में आया था। 1991 में कौन अस्तित्व में आया था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1991 में ऑप्शन नंबर सी नई आर्थिक नीति अस्तित्व में आया था। तो 1991 में जो लागू हुआ था वो नई आर्थिक नीति जो है कि 1991 में अस्तित्व में आया था। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र है, खनन प्राथमिक क्षेत्र है, वन भी प्राथमिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयरन और स्टील जो है प्रमुख है। अभी आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आप सामाजिक विज्ञान 2021 मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर है, उसका जो है कि आप आंसर देख रहे हैं। इस बार परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय का क्या है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय? तो 16 नंबर का आंसर जानते हैं। 16 नंबर का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आय। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए 1950, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1955। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है आपको 1992 में हुआ था। और दोस्तों अभी आप जो है कि सफलता ग्रुप देख रहे हैं। आपको मैं ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जो है कल निकाला था, आपको मैं बता दूं कि कल 1/1/2021 को शाम के वक्त जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर अपने वेबसाइट पे डाउनलोड किया था, उसका मैं सलूशन बता रहा हूं। सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 का ये सलूशन है, जो इस बार परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हम सही आंसर जानते हैं। 17 का हमारा सही आंसर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बांग्लादेश की मुद्रा है। ये क्वेश्चन पहले भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका जो है बांग्लादेश की मुद्रा होता है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है टका जो है बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। रुपया नहीं है, करेना नहीं है, डॉलर नहीं है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक कर्म की आय और उत्पादन के संसाधन। तो आप यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है कि सरकार की आय जो है कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण 1946-86 में लागू हुआ और आपको 2020 में जो है 2020 में इसको जो है कि पुनर्गठन किया गया है। तो चलिए इसका सही आंसर 1986 यहाँ पर जो है हमारा सही होगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू जो हुआ था 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। तो 20 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए को अल्पकालीन ऋण, ऑप्शन बी को मध्यकालीन ऋण, ऑप्शन सी को दीर्घकालीन ऋण और ऑप्शन डी को इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि भूमि विकास बैंक द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये 2021 ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड दिनांक 1/1/2021 को अपने वेबसाइट पर डाउनलोड किया है, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इस समय बता रहा हूँ। इस बार आपको परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है।
जबकि पिछले दफ़ा 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या है वो बढ़ा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण का प्रदान जो है किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। भारत में जो आर्थिक प्रणाली पाई जाती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में जिस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। ऑप्शन ए को सतलज से, ऑप्शन बी को कावेरी से, ऑप्शन सी को नर्मदा से और ऑप्शन डी को कृष्णा से। तो नागार्जुन परियोजना जो संबंधित है वो कृष्णा नदी से है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन ए को पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी को अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी को अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी को बंगाल की खाड़ी। तो जानते हैं कि हमारा 24 का सही आंसर क्या है। तो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी से प्रभावित हुआ था वो पश्चिमी एशिया बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर के समुद्र के तल में भूकंप आया था, जिसमें बहुत बड़ा एक सुनामी उठा था और उसमें हजारों व्यक्ति उस सुनामी से प्रभावित हुए थे। तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, पश्चिम एशिया। 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए को देखिए, केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी को संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन सी को टावरों की ऊंचाई में कमी और ऑप्शन डी को कोई नहीं। तो सामान्य संचार व्यवस्था का बाधित होने का प्रमुख कारण जो है केबल का टूट जाना है। केबल का जो तार होता है उसको टूट जाना है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ क्षति पहुँचाती है। बाढ़ जो है क्षति पहुँचाती है। बाढ़ किसको क्षति पहुँचाती है। ऑप्शन ए को देखिए, फसलों को, ऑप्शन बी पशुओं को, ऑप्शन सी भवनों को और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा 26 का जो है सही आंसर हो जाएगा कि बाढ़ से फसल को भी क्षति होता है, पशु को भी क्षति होता है, भवन को भी क्षति होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना है, वो संबंधित ऑप्शन नंबर ए रेलवे से देखिए, ऑप्शन बी सड़क मार्ग से, ऑप्शन सी जल मार्ग से, ऑप्शन डी वायु मार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित जो सड़क मार्ग से है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूगोल से आपदा प्रबंधन से लिया गया क्वेश्चन है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उच्च भूमि पर बाढ़ आने पर लोगों को उच्च भूमि पर यानी ऊंचाई वाले जगह पर चले जाना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 29 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो 29 का सही आंसर जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड
क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी राजनीति शास्त्र से लिया गया क्वेश्चन है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन ए को देखिए केंद्र, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग और ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो 30 का सही आंसर जो है राज्य चुनाव आयोग यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 31 नंबर क्वेश्चन भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो भारत के जिस राज्य में पंचायती राज्य का शुरुआत हुआ था वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में भारत के राज्य के पंचायती राज की शुरुआत किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में क्या हुआ था जिसके लिए ये जाना जाता है? ऑप्शन ए, इस वर्ष आम चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था और ऑप्शन डी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा कि वर्ष 1975 में देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 33 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। 34 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप जो है हमें बताइए। चलिए बगैर देर किए हुए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? ऑप्शन ए को देखिए, यह विविधता को बढ़ाती है, यानी यही आंसर बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंध को बेहतर बनाना या सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो 36 का सही आंसर है लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत के इन राज्य में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत के जो 4 राज्य का नाम दे रखा है इनमें से पूछ रहा है कि कोयला का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हमारा बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन का सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो 39 का हमारा हो जाएगा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए को देखिए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी को उड़ीसा, ऑप्शन सी को उत्तराखंड और ऑप्शन डी को केरल। तो 40 का हम सही आंसर जानते हैं। 40 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
और दोस्तों आप इस समय सफलता ग्रुप देख रहे हैं, आप जो है सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट पर जो 2021 का जो है बदले हुए परीक्षा पैटर्न से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम सलूशन बता रहे हैं। यानी इस बार सामाजिक विज्ञान में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 का आपको सही आंसर देना है। तो चलिए 40 का सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी में नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध और ऑप्शन डी में टेहरी बांध। तो 41 का हम सही आंसर जानते हैं। 41 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीराकुंड बांध जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो 42 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या हाजीपुर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। हम सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 का बात कर रहे हैं। जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 1/1/2021 को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान इस बार 80 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न के आंसर देना है। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आज हम सलूशन देख रहे हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हम 43 के सही आंसर। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हाजीपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जानते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है चावल है। चावल जो है क्या है। चावल क्या है ये पूछा जा रहा है। खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं है। तो चावल जो है हमारा खरीफ फसल जो है पाया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर गेहूँ रहता तो रबी फसल में सही टिक लगता। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। निम्न में कौन एक निजी कंपनी नहीं है। निम्न में कौन एक निजी कंपनी नहीं है। अगर आप 45 का सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि डाबर, ऑप्शन नंबर बी बजाज ऑटो लिमिटेड और ऑप्शन नंबर सी सेल, ऑप्शन नंबर डी टिस्को होगा। और इसका सही जवाब मैं सामाजिक विज्ञान के अगले मॉडल पेपर में इसका मैं दूंगा। तो 45 का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 46 नंबर कौन सा जान लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कोडरमा में कौन से खनिज है। बॉक्साइट, अभ्रक, लोयस्क, तांबा। तो 46 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बॉक्साइट जो है कोडरमा से संबंधित है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या डी नीली क्रांति। तो 47 का हमारा सही आंसर यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्वेत क्रांति बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिला प्रसिद्ध है। पूर्णिया कटिहार, गया नवादा, पटना नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो 48 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुजफ्फरपुर वैशाली। दोस्तों पिछले साल तक जो है कि 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे और आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देना होता था, लेकिन इस बार बिहार बोर्ड ने पैटर्न को एक बार फिर से बदला है
और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का इस बार आंसर देना है, यानी 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, चलिए मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 48 नंबर क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लीची के उत्पादन में बिहार के कौन दो जिला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है आय 49 नंबर क्वेश्चन कहता है आय तथा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग का क्या अंतर है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आय तथा उपभोग का अंतर जो है विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 का हम सही आंसर जानते हैं। 49 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बचत कहलाता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो 50 का अगर सही आंसर आप जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में ऑप्शन नंबर बी यानी दीर्घकाल ऋणों का लेन देन होता है। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो पेट्रोलियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोंडवाना समूह में के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के में कोयले का निर्माण जो है कि कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 55 का हम सही आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 20 लाख पूर्व जो है आंसर सही है। आप जो है 2021 ऑफिशियल मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान के सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 40 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में खरीफ की फसल कौन सी है? तो निम्न में खरीफ की फसल जो है चावल जो है खरीफ की फसल जो है सही है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन अगर आप डी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कंडाल विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 58 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देखिए महाराष्ट्र, बी देखिए गुजरात, सी देखिए केरल, डी देखिए पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि गुटनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटनबर्ग का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो सही आंसर जो है जर्मनी में बिल्कुल हमारा सही है। आंसर नंबर बी हमारा सही है। आप दोस्तों इस समय सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान 2021 के बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे 1/1/2021 को जो डाउनलोड हुआ है उसका सलूशन। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रा कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रा कला की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन ए को देखिए हैमिल्टन, ऑप्शन बी को देखिए कैक्सटन, और ऑप्शन डी को देखिए एडिसन, और ऑप्शन डी को देखिए स्मिथ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैक्सटन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
बगैर देर किए हुए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए को देखिए, फरवरी की क्रांति, अप्रैल की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम जिस नाम से जानते हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अक्टूबर की क्रांति बिल्कुल सही है। तो 61 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लाल सेना का गठन किसने किया था। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो 62 का हम सही आंसर जानते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी स्टालिन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए बगैर देर किए हुए 63 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। 1921, 1906, 1929 या 1936। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1906 में हुआ था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तख्त श्री हरमंदरजी साहिब कहाँ स्थित है। पटना, अमृतसर, दिल्ली या आगरा। तो हमारा 64 का जो है सही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। तो दोस्तों आप ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 का जो है आंसर देख रहे हैं, जो बिहार बोर्ड ने 1/1/2021 को शाम को जारी किया था, और उसी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता रहा हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से पैटर्न को चेंज करते हुए 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और आपने परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। तो 64 का हमारा सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। यानी 80 में से आपको सामाजिक विज्ञान में 40 प्रश्नों का इस बार उत्तर देना है। तो चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन भी सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से सिपाही विद्रोह हुआ था, और आप अपने बुक एनसीईआरटी बुक के सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर को ध्यानपूर्वक से पढ़िए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर के अंदर से लिया गया क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह हुआ था 1855, 1857, 1885, 1887। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो आपको 1857 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए को देखिए प्राथमिक, ऑप्शन बी को देखिए द्वितीयक, ऑप्शन सी को तृतीयक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर ए यानी प्राथमिक क्षेत्र से है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए को देखिए 20 जनवरी, ऑप्शन बी को देखिए 22 मार्च, ऑप्शन सी को देखिए 23 जून और ऑप्शन डी को देखिए 25 अगस्त। तो 67 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण 68 नंबर क्वेश्चन है। अभी 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में या भागलपुर में। तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो है पशु मेला वो लगता है आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो 68 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन
सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर जो है सही आंसर आपको 69 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह सूरी का सासाराम के ऐतिहासिक शासक जो थे उनका मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है। तो 70 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो 70 का हम सही आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा सही ऑप्शन है आपको जेन के, यानी 70 का सही आंसर जेन के हमारा सही है। जेम्स हर्ग्रीव्स नहीं है, रॉबर्ट फुल्टन नहीं है, जेम्स वाट नहीं है, यानी सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जैन के है। तो 71 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेडान युद्ध कब हुआ था? 1871 में, 1870 में, 1848 में या 1815 में। तो सेडान का युद्ध जो है आपको हुआ था ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, 1870 में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हिंगेल कौन था? हिंगेल जो है कौन था? तो जर्मन का चांसलर था हिंगेल, या राजनीतिक था, दार्शनिक था, इनमें से कोई नहीं था। तो हिंगेल जो था वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 73 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिगेल जो थे दार्शनिक थे। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन जनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन बी हनोई समझौता बिल्कुल सही हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? यानी कि बंगाल का विभाजन कब निरस्त किया गया? तो हमारा 75 का हम सही आंसर जानते हैं 1905, 1911, 1915 या 1922। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन जो है वो निरस्त किया गया था 1905 में या 1911 में। पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। तो हमारा 75 का सही आंसर 1911 यहाँ पर बिल्कुल सही है। 76 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। 76 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो 76 का आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी एल तरंग जो है बिल्कुल सही है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? 80, 85, 95 या 97। तो हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहा है आपको, यानी कि 97% भाग जो है वो। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के
बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सोन, गंडक, कोसी या पुनपुन। अगर दोस्तों इसका आप सही आंसर जानते हैं तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और जो इसका जो है कि आपका सही आंसर या गलत जो अगला वीडियो बनाऊंगा सामाजिक विज्ञान का उसमें बताने की कोशिश करूंगा इसको। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेहूँ फसल है खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गेहूं जो होता है वो रबी फसल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी रबी फसल बिल्कुल सही है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है, यानी कि बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आपको पूछे जाएंगे। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड बी में देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 3 प्रश्न के उत्तर देना है। इतिहास से लिया गया है, 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो देखिए कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये मैं आपको वीडियो जो पहला क्वेश्चन है इसका मैं वीडियो सब्जेक्टिव का वीडियो में जो है बता रखा हूँ कि राष्ट्रवाद को परिभाषित करें, यानी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं इस चीज़ को परिभाषित करें। इसको जो है आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। अब ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको अपने वीडियो में बता रखा हूँ सब्जेक्टिव के वीडियो में कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। और तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? ये ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड का है उसमें का है। अगला क्वेश्चन देखिए गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? और 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए भूमंडलीयकरण को परिभाषित करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है इतिहास का। वो है क्वेश्चन है कि उपनिषेधवाद से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया? अब अगला क्वेश्चन देखिए रूसी क्रांति के कारण की विवेचना कीजिए। रूसी क्रांति के क्या कारण है इसका विवेचना जो है कीजिए। तो ये भी जो है मैं आपको अपने सब्जेक्टिव के वीडियो में पहले ही डाल रखा हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन देखिए, राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण थे। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। इसके बाद कहता है कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर है? ग्राम पंचायत के 2 कार्य को बताइए। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको ऑफिशियल मॉडल सेट कैसे डाउनलोड करना है वो आपको मैं बता दिया। वहाँ से आप सभी विषयों का ऑफिशियल मॉडल सेट डाउनलोड कर सकते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस दोनों में से आपको 13 और 14 में से किसी एक क्वेश्चनों का आंसर देना है। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देखिए अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने के लिए कहा जा रहा है। मौद्रिक प्रणाली क्या है इसके बारे में आपको कहा जा रहा है। उदारीकरण के परिभाषा जो है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। और बृहस्पति की परिभाषित करें ये पूछा जा रहा है। और देख लीजिए सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है इसकी भूमिका का वर्णन करें। सब्जेक्टिव में ये आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भूगोल से लिया गया क्वेश्चन है। प्रमुख नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के 2 कारण बताइए कि भारतीय कृषि जो है कम उत्पादन करता है कैसे। संसाधन को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। सतह विकास से आप क्या समझते हैं ये आपको पूछा जा रहा है। वायु परिवहन
के किन्हीं 2 विशेषता का उल्लेख करने के लिए कहता है। इसके बाद देख लीजिए, आपको परमाणु शक्ति के लिए खनिज की आवश्यकता होती है, इस चीज़ पर आपको बताना है। और 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। मृदा संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिट्टी संरक्षण पर भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता का वर्णन करना है। चलिए, 29 से सुनामी को परिभाषित करना है यहाँ पर आपदा प्रबंधन से। अब देख लीजिए, 30 बाढ़ को नियंत्रित करने के, बाढ़ को से बचाव के 2 उपाय का वर्णन यहाँ पर करना है। और प्राकृतिक आपदा में संचार के माध्यम के उपयोगिता का विवेचना करना है। आग से पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर लिखना है। ये सब का वीडियो मैंने सब्जेक्टिव में डाल रखा हूँ। तो दोस्तों, अभी आप जो है सफलता ग्रुप देख रहे थे, जिसमें आज हम बात कर रहे थे वर्ग 10 ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने डाउनलोड किया है। कल डाउनलोड किया था 1 तारीख को, पहली तारीख को। उसका जो है कि कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। इस बार परीक्षा का पैटर्न बदला हुआ है और 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पर उत्तर जो है देना है। तो चलिए, आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ अगले दिन अगले विषय में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।